नमस्ते दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह में आपका स्वागत है। साउथ अफ्रीका। सन में नहाते हुए समुद्र तटों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक इस रंगीन देश की अपनी एक अलग ही धुन है। जीवन से भरपूर नजारों से लेकर ऊर्जा से भरे शहरों तक साउथ अफ्रीका में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो चलिए मेरे साथ इस रेनबो नेशन की आत्मा को एक्सप्लोर करते हैं। आइए उन सबसे बेहतरीन जगहों में खो जाते हैं जिन्हें देखना आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हमारा पहला पड़ाव हमें एक ऐसे आइकॉनिक जगह ले जाता है जो बहुत ही इंप्रेसिव है। टेबल माउंटेन। एक फ्लैट टॉप वाले जायंट सेंटिनल की तरह यह बस्टलिंग सिटी केप टाउन के ऊपर खड़ा है। इसके स्टीप क्लिफ्स और प्लेटो से लाजवाब व्यूज मिलते हैं। इमेजिन करो, अगर आप चाहें तो केबल कार में ऊपर जाना, स्वर्लिंग फॉग से होते हुए नीचे फैले सिटी के साथ एक कलरफुल कारपेट की तरह। टॉप पर पहुंचने पर आपको एक अनमैच्ड स्प्लेंडर का पैनोरामा दिखाई देता है। वास्ट अटलांटिक ओशन जो एंडलेसली होराइजन तक फैला है, नीचे वाइब्रेंट सिटीस्केप और दूर वेस्टर्न केप के रगेड पीक्स। आप इस जगह की स्पिरिट को फील कर सकते हैं। एक ऐसी जगह है जहां नेचर के फोर्सेस ने एक मास्टरपीस बनाया है। अब चलो अफ्रीका के सवाना के बीचों बीच जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा जाता है। क्रूगर नेशनल पार्क। ये विशाल जंगल ओकर और एमरल्ड रंगों से रंगा हुआ तरह तरह के वाइल्ड लाइफ का घर है। सोचो, आप एक सफारी पर हो, सुबह की ताजी हवा में एक्साइटमेंट भरा है। अचानक हलचल दिखती है। लायंस का एक झुंड छाया में आराम कर रहा है। उनके सुनहरे बाल सन में चमक रहे हैं। हाथियों का एक झुंड राजसी और समझदार शांति से घूम रहा है। उनकी आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही है। यह है क्रूगर नेशनल पार्क, एक ऐसी जगह जहां आप कुदरत की खूबसूरती और अफ्रीका के अदम्य स्पिरिट को देख सकते हैं। हमारा सफर अब साउथ की तरफ जारी है, एक ऐसे इलाके में जहां लहलाती हुई हिल्स विनियर्ड से ढकी हुई हैं। इनके पटे अफ्रीकन धूप में एमरल्ड्स की तरह चमक रहे हैं। केप के विनियर्ड्स। यहाँ एक कमाल के लैंडस्केप के बीच में आपको हिस्टोरिकल वाइनरीज मिलेंगी। इनकी केप डच आर्किटेक्चर पुराने जमाने की कहानियां सुना रही है। अपने दिन विनियर्ड्स में घूमते हुए बिताइए। हवा में पकते हुए अंगूरों की मीठी खुशबू भरी हुई है। वाइन टेस्टिंग का मजा लीजिए। वर्ल्ड फेमस हार्वेस्ट्स की कॉम्प्लिकेटेड फ्लेवर्स का आनंद लीजिए। रात में तारों की छाया में खुले आसमान के नीचे डिनर कीजिए। ठंडी हवा हंसने और म्यूजिक की आवाजें लेकर आ रही है। ये हैं केप के विनियर्ड्स, एक ऐसी जगह जहां आप अपने सेंसेस को खुश कर सकते हैं और जीने की कला को अपना सकते हैं। हमारा सफर अब हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां दीवारें खुद इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। रोबेन आइलैंड। ये आइलैंड जो कभी अकेलेपन और कैद की जगह थी, आज इंसानी आत्मा की अदम्य भावना का प्रतीक है। यहाँ एक पुरानी कोठरी में एक देश के जनक नेल्सन मंडेला ने बरसों कैद काटी। उनकी आत्मा अखंड रही, उनका दृढ़ निश्चय अटल रहा। जेल के गलियारों में चलो, जिनकी सादी दीवारें आजादी की लड़ाई की गवाह हैं। उन पुराने राजनैतिक कैदियों की हिम्मत और साहस की कहानियां सुनो, जिन्होंने अपने दुखों को आशा में बदल दिया। रोबेन आइलैंड सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह सोचने, सीखने और उन लोगों की विरासत का सम्मान करने की जगह है जिन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। तैयार हो जाइए एकदम हैरान होने के लिए जब हम साउथ अफ्रीका के एक कमाल के नेचुरल वंडर्स में से एक जगह जाते हैं, ब्लाइड रिवर कैनियन। हवा और पानी के जोर से कई हजार सालों से बना है ये कैनियन। ये जहां तक नजर जाए वहां तक फैला है। इसके खड़े स्लोप्स गहरे हरी घाटी में जाते हैं। सोचो, आप खड़े हो क्लिफ के किनारे पर, हवा आपके बालों में चल रही है और आप देख रहे हैं एक बड़ा सा ग्रैंड नजारा। बड़े बड़े सैंडस्टोन के फॉर्मेशंस गोल्डन और क्रिम्सन रैंगन में कैनियन के बॉटम से ऊपर उठते हैं। उनके पीक्स पर धुआं छाया हुआ है। पुराने जंगल में घूमिए, जहां पेदों की छात्रियों से चिड़ियों की आवाजें आ रही हैं, या फिर ब्लाइड रिवर के तेज बहाव में राफ्टिंग का मजा लीजिए। यह है ब्लाइड रिवर कैनियन, कुदरत के पावर और खूबसूरती का एक सबूत। अब चलो सन का आनंद लेते हैं और डर्बन के गोल्डन माइल की सिटी रिदम्स फील करते हैं। यह लाइवली बीच फ्रंट प्रोमेनाड इंडियन ओशन के अलोंग फैला हुआ है। इसका गोल्डन सैंड नेटल के कोस्ट के वार्म वाटर से टच होता है। इमेजिन करो, आप प्रोमेनेड पर स्ट्रोल कर रहे हैं। हवा में सॉल्ट और सनस्क्रीन की खुशबू है। सर्फर्स वेव्स पर ग्लाइड कर रहे हैं। उनकी हंसी बीच पर गूंज रही है। फैमिली सैंड कासल्स बना रही है। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। बीच फ्रंट रेस्टोरेंट्स में फ्रेश सी फूड का मजा लो, जहां टेबल्स पानी के किनारे ही हैं। यह है डर्बन का गोल्डन माइल, एक जगह रिलैक्स करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए
और कोस्टल लाइफ एंजॉय करने के लिए। हमारा सफर अब हमें दुनिया के सबसे दिलकश कोस्टल रूट्स में से एक गार्डन रूट के पैनोरामिक रोड ट्रिप पे ले जाता है। साउथ ईस्ट कोस्ट से लिपटा हुआ जन्नत का ये टुकड़ा कई तरह के लैंडस्केप्स दिखाता है, लश फॉरेस्ट्स और शिमरिंग लगून्स से लेकर स्टीप क्लिफ्स और अनटच्ड बीचेस तक। सोचो, वाइंडिंग कोस्टल रोड्स पे गाड़ी चला रहे हो, ओशन ब्रीज बालों में, लहरों की आवाज आपके सफर का म्यूजिक बनके। पुराने जंगलों में घूमो जहां ऊंचे येलोवुड ट्रीज और नॉटी मंकीज रहते हैं। शांत लगून्स में कायाक करो जहां पानी नीले आसमान को रिफ्लेक्ट करता है। यह है गार्डन रूट, एक एक्सप्लोरेशन का सफर जहां हर मोड़ पे नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव साउथ अफ्रीका के इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर जोहानिसबर्ग में है। ये शहर अपनी ही एनर्जी से धड़कता है। एक्सप्लोर करो वाइब्रेंट नेबरहुड्स, हर एक का अपना यूनिक कैरेक्टर। मेलविल के मॉडर्न बुटीक्स और कैफेज से लेकर माबोनेंग के स्ट्रीट आर्ट और कल्चरल सेंटर्स तक। अपार्थाइड म्यूजियम में सिटी की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को जानो, जो साउथ अफ्रीका के पास्ट स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स की याद दिलाता है। एक्सपीरियंस करो सिटी की वाइब्रेंट नाइट लाइफ, जैज क्लब्स, रूफटॉप बार्स और लाइव म्यूजिक वेन्यूज के साथ। ये है जोहानिसबर्ग, एक सिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट जहां हिस्ट्री, कल्चर और अर्बन एनर्जी मिलती है। तैयार हो जाइए, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स की मैजेस्टी देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये माउंटेन रेंज बिल्कुल ड्रैगन की स्पाइन की तरह दिखती है, जो साउथ अफ्रीकन लैंडस्केप में फैली हुई है। यहाँ ऊंची ऊंची पीक्स जो टाइम और एलिमेंट्स से बनी हैं, आसमान को छूती हैं। इनकी स्लोप्स एमरल्ड फॉरेस्ट्स और वाटरफॉल्स से ढकी हैं। सोचिए, आप अनटच्ड विल्डरनेस में हाइक कर रहे हैं, ताजी और ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, बस हवा की आवाज और दूर से आती बर्ड्स की चर्पिंग सुन रहे हैं। एंशिएंट सैंड रॉक आर्ट देखिए, जो केव्स और रॉक शेल्टर्स में हिडन है। ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट इनहैबिटेंट्स की लाइफ की ग्लिम्स दिखाती है। ये हैं ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स, एक ऐसी जगह जहां नेचुरल ब्यूटी, एंशिएंट हिस्ट्री और बेहद पीस है। हमारा आखिरी पड़ाव हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां नरम दिल दिग्गज खुलेआम घूमते हैं। एडो एलिफेंट नेशनल पार्क, यह कमाल का कंजर्वेशन एरिया जहां अफ्रीका के सबसे घने हाथियों की आबादी रहती है, एक अनफॉरगेटेबल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस देता है। सोचो, आप एक सफारी पर हो, सुबह का कोहरा मैदानों में छाया हुआ है, अचानक एक क्लीयरिंग और देखो हाथियों का एक झुंड। उनके विशाल शरीर सुबह की रोशनी में लंबी परछाई बना रहे हैं। देखो कैसे माँ हाथी अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनकी सूंड अपने नन्हे बच्चों को प्यार से सहलाती है। देखो वो पानी में कैसे खेल रहे हैं, उनकी गहरी आवाजें हवा में गूंज रही हैं। यह है एडो एलिफेंट नेशनल पार्क, इन शानदार जीवों के लिए एक सैंक्चुअरी और कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस का प्रमाण। तो ऐसे हमारा साउथ अफ्रीका के अलग अलग वंडर्स का सफर खत्म होता है। ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स से लेकर सुराज से नहाए हुए बीचेस तक, भीड़ भाड़ वाले शहरों से लेकर शंट नेचर रिजर्व्स तक, ईएसएस कमाल के देश ने हमारे दिलों में एक गहरा निशान छोड़ा है। साउथ अफ्रीका की 10 मस्ट विजिट प्लेसेस की गाइड देखने के लिए शुक्रिया, और ट्रैवल गाइड्स और टिप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए, हैरान होते रहिए और एडवेंचर की आग को जलाए रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।